दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोगों के सामने एक बार फिर। दोस्तों आज मैं वैदिक की कड़ी में मैंने वीडियो बनाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि वैदिक की वीडियो बहुत देर में लोगों को पसंद आती है, लेकिन जब आनी शुरू हो जाती है तो उसका आनंद एक अलग ही होता है। दोस्तों आज जो मेरा एक थीम है, आपकी जन्म कुंडली से आय भाव का विचार जाने। आपके पास कितना धन होगा, किस तरीके से आप धन कमाएंगे। हमारे 12 भाव होते हैं, हर भाव का अपना अपना एक अलग महत्व होता है। हमारा 11वां भाव हमारे आय का होता है और हमारा दूसरा घर हमारा धन का होता है। तो इन दोनों से हम किसी भी व्यक्ति के बारे में ये देखते हैं कि इस व्यक्ति के पास कितना धन होगा। आज मैं इसकी चर्चा करना चाह रहा हूं और मेरी इच्छा रहेगी कि मैं हमेशा आपको इस तरह की वीडियो बना के देता रहूं और जिससे आपको एक आनंद की प्राप्ति हो। दोस्तों सब में बड़े पहले तो बात ये आती है कि मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा। दोस्तों मेरे यहाँ कंसल्टेंसी होती है, उसकी फीस मात्र 1500 रुपए। दोस्तों मैं इतना कुछ बताने की इच्छा रखता हूँ जिससे आपके मन में आनंदित और प्रफुल्लित आपकी भावनाएं दिखाई देगी। और उसके बाद मैं न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाता हूँ। पंडित ब्रजभूषण शर्मा के नाम से मेरा चैनल है, फ्री चैनल है, वहां जाके आप न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं, लोशोग्रिड सीख सकते हैं। अगर आपको बेटी का मैचिंग करवाना है, शादी का मैचिंग करवाना है, या बच्चा विदेश जाना है, या बच्चे की एजुकेशन क्या रहेगी, वो किसी भी विषय में आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको मेरी पास 2, 4, 5 दिन तो लग सकते हैं पैसा और जमा करवाने के बाद। दोस्तों अगर विश्वास ना हो तो बिल्कुल संपर्क मत करो, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। मैं आपको कोई पंडित आपका भला नहीं करता, लेकिन मैं भले करने के वो तरीके बताता हूं जिससे आपका भला होगा। कर्म ही प्रबल है, गीता में स्पष्ट करा है। कर्म फल देना भगवान की इच्छा है, कर्म करना इंसान की इच्छा है। इस पर ध्यान दीजिए। आज मैं बताना चाहता हूं कि आपको आमदन कैसे रहेगी। एक व्यक्ति का जब जन्म होता है, पहला स्थान व्यक्ति के तन का होता है, दूसरा धन का होता है, तीसरा पराक्रम का होता है, चौथा सुख का होता है, पांचवा बुद्धि का होता है, छठा शत्रु का होता है, सातवां पत्नी का होता है, आठवां आयु का होता है, नौवां भाग्य का होता है और 10वां कर्म का होता है। और ये 11वां स्थान आमदनी का होता है, व्यक्ति की आमदन कैसी होगी। और 12वां स्थान आदमी के खर्चे का होता है। दोस्तों अब हमने इतनी बातें देखी, अब हम 11वें भाव को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 11वें का संबंध हमारी आमदन से है। अगर आप आगे चलेंगे तो आप इसके बारे में सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, यदि आपके शनि, मंगल और सूर्य यहां पे आ जाता है, 8वीं भी मानी गई है। अगर ये तीनों दृष्टियां पड़ती हैं 11वें भाव के ऊपर, तो व्यक्ति किसी ना किसी ऐसे प्रपंच के तरीके से या राजनीति के तरीके से या उसके कमाने के तरीके में स्ट्रोंगपन होगा, प्रपंच होगा, सरपंच होगा, तिगड़मबाजी होगी। जब जब शनि की दृष्टि 11वें भाव पे जाएगी तो आप व्यक्ति इस तरीके से पैसा कमाने के योग्य होगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, 11वें स्थान का मालिक यदि केंद्र में हो 1, 4, 7, 10 तो व्यक्ति धनवान होगा। और ये 11वें स्थान का मालिक त्रिकोण में 1, 5, 10, 1, 5, 9 में होगा तो ऐसा व्यक्ति धनवान होगा, धनाढ्य होगा। अब दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको, यदि किसी व्यक्ति का 11वां स्थान ये है, 10वें स्थान पे और 12वें स्थान पे मंगल या शनि जैसे ग्रह बैठे हैं तो ये पाप करती दोष हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की आमदन में परेशानियां आ जाती हैं, ऐसा व्यक्ति डाउन टू अर्थ हो जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं। दूसरी बात दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, यदि 11वें स्थान पे 1 नंबर, 8 नंबर विराजमान हैं तो ऐसे व्यक्ति को कृषि से, रोजगार से, व्यापार से आमदन हो सकती है। यदि किसी का 11वें स्थान पे 2 नंबर और 7 नंबर हैं तो ऐसे व्यक्ति का ससुराल पक्ष से लगाव रहेगा और वहां से उसे कुछ ना कुछ आमदनी के जरिए दिखाई देंगे। यदि वहां पे 3 नंबर और 4 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर है तो ऐसा व्यक्ति व्यापार से पैसा कमाने में सक्षम होगा। और यदि किसी कारण से यहां 4 नंबर है
4 नंबर है होने से ऐसा व्यक्ति धनाढ्य लोगों के साथ जुड़ के धन कमाने की स्थिति में कामयाब रहेगा। और यदि किसी कारण से यहां 5 नंबर है, सिंह राशि है, तो ऐसा व्यक्ति सरकार के द्वारा किए हुए कृत्य कार्यों में इन्वॉल्व होके धन कमाएगा। मैंने 6 का बता दिया, 7 का बता दिया, 8 का ही बता दिया आपको। 9 का यदि यहां 9 नंबर है, ऐसा व्यक्ति ज्योतिष के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अध्ययन के द्वारा धन कमाएगा। और यदि किसी कारण से किसी व्यक्ति का यहां 9 नंबर है और यहां 12 नंबर आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति धन धान्य से संपूर्ण रहेगा और ज्योतिष के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा धन कमाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। फिर मैं ये बताना चाहता हूं, योग हमारे कितने भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें धन की प्राप्ति नहीं होगी। कर्म करना अनिवार्य है, कर्म के द्वारा ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अब मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, देखिए यहां गुरु है, गुरु की कहां दृष्टि पड़ी, सप्तम अष्टम। गुरु की दृष्टि पड़ती है सीधी दसम भाव पे, शनि की दृष्टि पड़ती है सीधी दसम भाव पे, और यहां मंगल की दृष्टि पड़ती है सीधी सप्तम भाव पे। यहां बृहस्पति और सूर्य की दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पे, और यहां सप्तम में गुरु 1 2 3 4 5 दृष्टि पड़ती है 11वें भाव पे। शनि की यहां तीसरी दृष्टि पड़ती है 11वें भाव पे। तो अब आप देखिए, जब जहां जहां शनि की या किसी भी ग्रह की 11वें भाव पे दृष्टि पड़ेगी, और या वहां 11वें भाव पे कौन सा ग्रह बैठा है, ये सब हमें बातों को तोखना पड़ेगा। अगर हम इन बातों को निचोड़ निकाल के बातें करेंगे तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता ही रहा हूं कि सारा खेल आमदन का है, और किसी कारण से लगन का मालिक दूसरे भाव में बैठ जाता है, ऐसी स्थिति में आमदन का स्तर बढ़ जाता है, ऐसा बच्चा धनाढ्य होता है। और मैंने क्या कहा, 11वें स्थान का मालिक और दूसरे स्थान का मालिक अपने से चौथे, तब भी वो धनाढ्य होता है। और कोई व्यक्ति अपने से दूसरे स्थान पे ग्रह जाके बैठ जाता है, तो अपने से दूसरा स्थान कौन सा हुआ, धन का हुआ। अगर वो तीसरे स्थान पे बैठ जाता है तो पराक्रम के द्वारा धन कमाता है। अगर चौथे स्थान पे बैठ जाता है तो माता के सहयोग से पैसा कमाता है। पंचम स्थान पर अगर बैठ जाता है तो बुद्धि के द्वारा धन कमाता है। और अगर छठे स्थान पे बैठ जाता है तो रोग ऋण शत्रु, मतलब कहीं ना कहीं शत्रु के द्वारा भी उसे धन प्राप्ति होती है। अगर सप्तम स्थान में बैठ जाता है 11वें का मालिक, तो ऐसा व्यक्ति पत्नी के द्वारा धन कमाता है। अगर अष्टम में बैठ जाता है कोई, तो ऐसा व्यक्ति गूढ़ ज्ञान रहस्यों के द्वारा पैसा कमाता है। 9वें स्थान का मालिक अगर 11वें स्थान में बैठ जाता है तो भाग्य से धन की प्राप्ति होती है। अष्टम का मालिक गूढ़ ज्ञान से धन की प्राप्ति। 10वें स्थान का मालिक अगर 11वें स्थान में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति की कर्म से धन की प्राप्ति होती है। इस तरह से हमें 11वें भाव को हमने समझने की विधा प्रयास किया होगी 11वें भाव में। अब मैं इसके बाद आपको कल एक वीडियो बना के देने जा रहा हूं कि पति पत्नी का अगर सप्तम स्थान का संबंध 12 भावों में किस तरह का होगा, जिससे पत्नी के सुख में शांति मिलेगी। तो इन बातों के द्वारा ही मैं आपको बताता हूं। फिर मैं आपसे कहता हूं, यदि आपको कोई कंसल्टेंसी करवानी हो या आपको कोई जानकारी लेनी हो, वास्तु की जानकारी लेनी हो, लोशो सीखनी हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम